हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एल गेट का फॉर्म आया है। उसका डेट 28 अगस्त तक है। 28 जुलाई से निकला, 28 अगस्त तक है। तो मैक्सिमम सब लोग, आधे लोग तो फिल कर ही दिए होंगे फॉर्म, जिनका सब्जेक्ट और जिनका जो भी मतलब क्लियर होगा उन्होंने तो फिल कर ही दिया होगा। तो मैं उसी के टॉपिक में एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को लेकर आजकल कंफ्यूजन है ना कि सोशियोलॉजी से फॉर्म भरा जा सकता है या नहीं। मतलब अदर जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट, मतलब इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है अगर हमारे ग्रेजुएशन में, तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नहीं भर सकते। कि जब फॉर्म निकलने वाला था तो मैक्सिमम सारे सर लोग बोले किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग, एसएसटी में हो, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट हो आप भर सकते हैं, बस ये 4 सब्जेक्ट में से वह एक सब्जेक्ट तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। मैं यही सोच कर और यही समझ कर क्या, फिर मैंने भी भर दिया। 28 तारीख को फॉर्म निकला, 29 जुलाई को मैं गई और मैं अपना फॉर्म फिल कराई। फिल करने आने के बाद पता चला नहीं भर सकते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नहीं भर सकते, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे। मैंने सब सर के, मतलब सर के कमेंट में जाके, जितने मतलब जिससे मैं मतलब टीचिंग लेती हूँ, टीचिंग करती हूँ, और अदर भी जो भी सर हैं उनके कमेंट में जाके मैंने देखा कि मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशियोलॉजी को ही लिए हैं सब्जेक्ट में। मतलब एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री या चाहे ज्योग्राफी या चाहे इकोनॉमिक्स है, तो उसके उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। अब अब सोशियोलॉजी वाले तो गए काम से। अब वो तो भर ही नहीं सकते। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लगे, 9 से 12 तक तो कॉम्बिनेशन लगेगा। यही सरकार ने बोला है, गवर्नमेंट ने तो यही बोल दिया है कि अब कॉम्बिनेशन लगेगा 9th और 12 तक। तो जो जैसे हम जैसे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी लिया है, आप तो वो भर ही नहीं सकते। तो मैं आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि आप भर सकते हो, पर उसके लिए आपको 2 साल, मैक्सिमम 2 साल टाइम आपको देना होगा। मतलब आपको 2 साल का मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट, यानी मान लीजिए आपका हिस्ट्री होगा ही, चाहे पॉलिटी होगा, चाहे इकोनॉमिक्स होगा, चाहे जियोग्राफी होगा। अगर एक सब्जेक्ट है तो उसमें से एक सब्जेक्ट और, जैसे कि मान लीजिए आप ज्योग्राफी लिए हैं तो आप हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे हिस्ट्री लिए हैं तो पॉलिटी ले लीजिए, पॉलिटी लिए हैं तो पॉलिटी की जगह पे इकोनॉमिक्स ले लीजिए। तो कोई भी एक सब्जेक्ट से आप एकल सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 2 साल का होगा। और वो भी आपको मतलब कोई अच्छा यूनिवर्सिटी जो देखकर, इंफॉर्मेशन लेकर, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से आप उसमें एक सब्जेक्ट से, और जो भी सब्जेक्ट हो आपका, जो भी आप जिससे इस 4 सब्जेक्ट में जो भी चॉइस करें, उस सब्जेक्ट से आप एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया, 2 साल टाइम दे दिया, तो फिर आप भर सकते हो उसके बाद से जब आए। और 7 साल बाद वैकेंसी आई एल टी ग्रेड की, उसके बाद अब कितने साल बाद आएगी ये तो गवर्नमेंट ही बताएगा। और इसमें भी कितने लोग सेलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, वरना देख ही रहे हैं आप लोग माहौल, पेपर टल रहा है, टल रहा है, टल रहा है, टल रहा है, टल रहा है। तो मुझे बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी आप लोग को तो खुद ही पता होगा, आजकल यूट्यूब पे सब लोग तो बता ही रहे हैं। पर मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस था, मैं फॉर्म भर के तो आ गई। बहुत खुश थी कि चलो कम से कम एल टी गेट की तैयारी करूँगी। नहीं, कुछ तो एक्सपीरियंस, कुछ तो अनुभव होगा। पढ़ूँगी, तैयारी करूँगी, पढ़ाई तो नहीं छोड़ूँगी मैं, पढ़ाई तो करूँगी। अब और हाँ, एक बात और, सर लोग बोल रहे थे कि अगर आपने फॉर्म फिल भी कर दिया, मैंने मतलब एक सर से पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब जब फिल की तब तो रिजेक्ट नहीं हुआ, तब तो प्रॉपर पैसा बैलेंस जो भी कटना था कट गया, जो भी भरना था भर गया। और अब देखिए, अब आगे अगर एडमिट कार्ड आएगा तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम तो देने में जाऊँगी।
और अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब तो मैं बहुत खुश थी, इस कसम से मैं बहुत हैप्पी थी कि चलो कम से कम एंट्री की तैयारी करी, कुछ तो मेहनत इस बार करूँगी, अच्छे से निकालूंगी। 7 साल बाद वैकेंसी आई है, पर बैड, क्या करे कोई। बस मुझे इतना इन्फॉर्मेशन देना था। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।